आज की वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, यूपी बोर्ड में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को सभी देखने वाले हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al और अपक्रिया हुई क्या बना है Al2O3 प्लस 2Fe। पूछ रहा है ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, तो यह है विस्थापन अपक्रिया। कैसे विस्थापन अपक्रिया, देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या करती है, अपने से कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो जैसे देखिए यहाँ पर Fe2 है, Al क्या कर दिया, Al2 क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया। Fe2 को क्या कर दिया, विस्थापित कर लिया, इसका जगह ले लिया और इसके जगह पर Al आ गया। अब देखिए इसको विस्थापित करके अलग छोड़ दिया Fe को, तो क्या होगी, विस्थापन अपक्रिया। अगला है दूसरा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए वाला बी वाला सही होगा, Pb ब्रैकेट में NO3 फिर NO3 का होल ट्वाइज। इसको क्या पढ़ेंगे, होल ट्वाइज, PbNO3 का होल ट्वाइज। तो ये वाला होता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। अब पूछ रहा रासायनिक अपक्रिया CuSO4। CuSO4 को क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन फेरस। तो अपक्रिया हुई क्या बना, फेरस सल्फेट प्लस Cu अलग हो गया। तो ये पूछ रहा है किस प्रकार की अपक्रिया है, ये भी क्या है, विस्थापन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। क्योंकि देखिए CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट है, तो उसकी कॉपर की जगह कौन ले लिया है, Fe ले लिया है। तो क्या किया, विस्थापित कर दिया कॉपर को, यानी कि विस्थापित कर दिया, इसकी जगह ले लिया Fe। तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या किया, अलग कर दिया, क्या हो गया, विस्थापन अपक्रिया। चौथा है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है CaNO3 का होल ट्वाइज। क्या होता है, CaNO3 का होल ट्वाइज, ये होता है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। देखिए पांचवा क्या है, Zn प्लस H2SO4। Zn को क्या बोलते हैं, जिंक। H2SO4 को क्या बोलते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अपक्रिया हुई क्या बना, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस में H2। तो अभिक्रिया है, एक किस प्रकार की अभिक्रिया है हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें आयनों, अभिकारक आयनों की अदला बदली करते हैं। अभिकारक कौन होते हैं, इधर वाले जो अभिक्रिया के पहले लिखे जाते हैं। अभिक्रिया के बाद वाले क्या होते हैं, उत्पाद, यानी कि इधर वाले क्या होंगे, उत्पाद, और इधर वाले क्या होंगे, अभिकारक। इसमें देखिए आयनों की अदला बदली हुई है। जेडियन है, इसके साथ क्या आ गया है, SO4, और H2 बेचारा अकेले बच गया। तो देखिए आयनों की क्या हुई, अदला बदली हुई है। जेडियन, इसके साथ में क्या आ गया, SO4, और H2 ऐसे ही लिख दिया गया। तो ये क्या हो गई, द्विविस्थापन अपक्रिया। छठवां प्रश्न है, डॉट डॉट करके दिया गया, उसके बाद को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है। मतलब इसमें से हम क्या गर्म करेंगे कि O2 गैस हमें प्राप्त होगी। तो जब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइज है। इसका नाम क्या होता है, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, क्या, O2। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है, O2 बनता है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब डॉट डॉट करके दिया गया प्लस CO2, अभिक्रिया होगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा यानी कि CaCO3 प्लस H2 यानी कि जल। तो मतलब किससे अभिक्रिया कराएं कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए और H2O बन जाए। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैल्शियम, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या कराएंगे, CO2 के साथ अपक्रिया क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में H2O जल बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। अगला है आठवां, रासायनिक अपक्रिया यानी कि Fe यानी कि लोहा प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। इसकी अपक्रिया हुई है, क्या बना है, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट प्लस Cu यानी कि कॉपर। अब देखिए कौन सी अपक्रिया होगी, ये हमें बताना है। ये होगी विस्थापन अपक्रिया। देखिए Fe क्या किया है, कॉपर सल्फेट को हटा दिया, विस्थापित कर दिया है। कॉपर सल्फेट की जगह कौन ले लिया है, Fe ले लिया है। तो Fe इसका जगह ले लिया कॉपर का, कॉपर का जगह क्या ले लिया, Fe, तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, बेचारा अकेले बच गया। तो ये क्या हो जाएगी, विस्थापन अपक्रिया। नवा है रासायनिक अपक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y। इसकी अपक्रिया हुई है, क्या बना है,
2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl में Y है। मतलब ये जो Y है यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर बन क्या रहा है, SO4, यहाँ पर क्या बन रहा है, SO4। तो यानी कि हम इसमें क्या हो जाएगा, SO2, इसमें क्या हो जाएगा, SO2Y की जगह पर, क्योंकि बैलेंस करने पर ये पूरा पूरा SO4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला, SO2। 10वां है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या, उभय अपघटन अभिक्रिया। 11वां है, निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। अब देखिए जो भी दहन अभिक्रिया होगी उसमें अभिक्रिया से पहले यानी कि इस साइड में अभिक्रिया से पहले यानी कि अभिकारक में O2 जरूर लिखा रहेगा। O2 यानी कि दहन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, तो O2 जरूर लिखा रहेगा। देख लीजिए इसमें कहीं पर O2 दिख रहा है, पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है, लेकिन चौथे में भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए CH4 यानी कि मेथेन और O2 यानी कि ऑक्सीजन। देखिए O2 की उपस्थिति में दहन, दहन मतलब जलाना, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, कार्बन का जलना, ए वाला सही हो जाएगा। अगर देखिए कार्बन का जलना यानी कि C+ जलना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, क्या बनेगा, CO2। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो कार्बन का वायु में जलना, ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। 13वां प्रश्न क्या है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जो जिंक चूर्ण होता है जब उसकी अभिक्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्या है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से, जिंक क्या होता है, Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। इसकी क्रिया से जब इन दोनों की क्रिया क्या होगी, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए Zn क्या किया, H2 को विस्थापित कर दिया, इसकी जगह ले लिया, इसलिए क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। 15वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। मतलब देखिए CH3 COO ने दिया है प्लस में, अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, क्या बनेगा, CH4 प्लस Na2CO3। तो मतलब इसमें से किस चीज की क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, तो हो जाएगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराएंगे तो मेथेन बनेगा यानी कि CH4। Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट। 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH3 COOH प्लस C2H5OH, इसकी उपस्थिति क्या होगी, सांद्र H2SO4 की। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो जल बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3 COO C2H5, ए बनेगा। जब इन दोनों इनकी क्रिया कराएंगे ए बनेगा और जल बनेगा, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस C यानी कि कार्बन बन रहा है, इसकी अभिक्रिया हो रही है, क्या बन रहा है, 2Pb यानी कि लेड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो बोल रहा है सीसा उपचयित हो रहा है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला सही होगा, सीसा उपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी कि इसका कौन सा, पहला और दूसरा ऑप्शन, ए वाला विकल्प ए, यानी कि इसमें पहला और दूसरा सही होगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। डॉट डॉट करके दिया गया है प्लस PCl5 और अभिक्रिया हुई है CHCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बना है।
तो इसमें हम किसकी क्रिया कराएंगे कि ये सब बनेगा। तो अगर CH3COOH की क्रिया करा दें, CH3COOH की क्रिया करा दें तो ये सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है अवक्षेपण अपक्रिया है, इसमें से कौन सी अवक्षेपण अपक्रिया है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगर आप अपक्रिया नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा जितनी भी अपक्रियाएं हैं उनकी परिभाषा और उदाहरण सहित, तब आकर आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न समझ में आएंगे, उसके पहले नहीं समझ में आने वाले हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, पहला सही होगा। तो BaCl2 और प्लस में H2SO4 की अपक्रिया जब होगी क्या बनेगा, BaSO4 प्लस में HCl बनेगा। तो ए बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित अपक्रिया CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी अपक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही क्या बन रही है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक उदाहरण है, किस अपक्रिया का उदाहरण है, ये अपघटन अपक्रिया का उदाहरण। तो एक किसका उदाहरण है, अपघटन अपक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। 21वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अपक्रिया को दर्शाते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बाहर निकल रही है। देखिए ऊष्मा जिसमें बाहर निकलती है, पहले नंबर तो ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया होती है। उसके बाद ये देखिए संयोजन अपक्रिया भी है, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए क्या है, संयोजन अपक्रिया है। और ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया भी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि संयोजन अपक्रिया ऊष्मा क्षेपी, संयोजन अपक्रिया भी है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया भी है।